सफलता का नाम A to Z एग्जाम। हाय गाइस, वेलकम टू A to Z एग्ज़ाम चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। प्यारे दोस्तों, आज 360 का पार्ट 5 अपन देखेंगे। पार्ट 5 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वाहक है, यानी जो रोग हमारा है हीमोफीलिया उसका वाहक होते हैं कुछ, राइट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले वो किसमें होते हैं, वाहक के अभिव्यक्ति, यानी पुरुष और स्त्री दोनों में द्वारा अभिव्यक्त होता है, या पुरुष और पुरुषों द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, स्त्री और स्त्रियों द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, स्त्री और पुरुष स्त्रियों द्वारा ही अभिव्यक्त होती है, राइट। तो हमें पता है कि जो वाहक होते हैं यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले, तो उनमें हमारा जो होता है वो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्त होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्त्री में हो और पुरुष ही ले जाएं, ज़रूरी नहीं है पुरुषों में हो स्त्री ले जाएं, अथवा ये ज़रूरी नहीं है कि स्त्री में हो तो स्त्री ही ले जाए, राइट। ये पुरुष और स्त्रियों दोनों की अभिव्यक्ति द्वारा होता है, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी होगा। क्या होगा? सी होगा, सी होगा, क्या है ना। स्त्रियों और पुरुष दोनों अभिव्यक्ति करते हैं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग जिसका वाहक, राइट, यानी हीमोफीलिया के जो वाहक होते हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा होता है। सो चलिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, उससे पहले यदि आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि पुराने व्यूवर हैं आप तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा अपने नाम के साथ, राइट। सो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्यारे दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, राइट। क्या कह रहा है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, राइट। हमें पता है कि हम मनुष्य जो होता है वो द्विर्दंती होता है। द्विर्दंती का मतलब जो 2 बार दांत आते हैं, राइट। तो कितने दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं? वैसे तो होते हैं हमारे पास 16 हैं, बट वो 16 नहीं, एक्चुअली में कितने 2 बार आते हैं, पूरे 32 नहीं आ पाते हैं, राइट। तो हमें पता है कि जो दांत हमारे द्विदंती होते हैं यानी 2 बार आने वाले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, फिर सेकंड बी, फिर सी, फिर डी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों। तो चलिए, जिन्होंने भी बी बताया है वो बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी बी बताया है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा, राइट। 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे द्विवर्धंती हैं या 2 बार आते हैं, राइट। सो चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजोला है एक। दवा के लाइक और कमेंट ठोंकते जाइए, है ना, शेयर के साथ। एजोला एक है, एजोला एक है, यानी हमें बताना है कि क्या है, लाइकेन है कि शैवाल है कि कवक है कि जलीय फर्न है दोस्तों। तो हमें पता है, जो आप कमेंट बताएंगे लाइकेन क्या है, एजोला क्या है, सॉरी एजोला। तो जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल सही है। क्या होगा हमारा? सी होगा, यानी कवक होगा। क्या होगा? कवक, राइट, फंग। सो चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है, क्या कह रहा है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है, राइट। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, राइट। तो बताना होगा कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी विषाणु से बताया है यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु से, राइट। तो चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए होगा 4 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है, राइट। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वसन क्रिया प्रारंभ करना, पाचन क्रिया पर नियमन करना, मूत्र का निगमन करना। पेसमेकर है क्या? पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करता है, आप है ना। सो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, मतलब हमने ही आपको आंसर बता दिया, दैट मीन आप फिर भी आंसर बताएंगे। क्या होगा? फर्स्ट होगा हमारा दिल की धड़कन से कि श्वसन क्रिया से, पाचन क्रिया, नियमन मूत्र से। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए कहा है बिल्कुल सही है, यानी दिल की धड़कन से प्रारंभ, क्या है, प्रारंभ करना है, दिल की धड़कन को प्रारंभ से शुरू करता है, वो कौन है? पेसमेकर है। तो चलिए प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वपोषी होते हैं? स्वयं पोषी मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस, राइट, सेल न्यूट्रिएंट्स। दैट आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट दिख रहा है, कवक होते हैं स्वयंपोषी, प्रोटोजोआ होते हैं, विषाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, राइट। तो चलिए आप बताइए
जी हाँ, जिन्होंने भी शैवाल कहा यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। सो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? क्या कह रहा है? मूलांकुर। मूलांकुर भी क्या है? एक मूलांकुर मतलब नीचे का भाग, अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मीन जड़ के अलावा कहीं से भी जड़ नहीं देखे आप निकल आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हमें वो बताना है। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट है अवरक्त, अवस्तभ्य मूल, अपस्थानिक मूल, तंतुमय मूल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, अपस्थानिक मूलें होंगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किस में प्यारे दोस्तों? एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आपको है फसलों का, तेल के बीजों का, फलों का, घासों का, राइट। तो हमें बताना होगा जो एग्रोइस्टोलॉजी है उसमें अध्ययन किया जाता है वो किसका? घासों का। किसका किया जाता है प्यारे दोस्तों? घासों का किया जाता है। जिन्होंने भी 8 का डी बताया है यानी घासों का, वो बिल्कुल सही है, राइट, ग्रास का, राइट। सो चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन नामक चिड़िया होती है, वो कहाँ पाई जाती है प्यारे दोस्तों? हमें वो बताना है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अंटार्कटिका में, दूसरा है उत्तरी अमेरिका में, तीसरा है दक्षिण अमेरिका में, फिर है अफ्रीका में। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल सही है, यानी हमारा कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। कौन चिड़िया? पेंगुइन नामक चिड़िया। तो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? क्या एक खसरा रोग हमारा होता है, राइट, वो किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन है आपको कि विषाणु के, राइट, शैवाल के, माइकोप्लाज्मा के, जीवाणु के, राइट। सो आपको विषाणु मतलब वायरस है, शैवाल फंगस का एलगी है, और माइकोप्लाज्मा है ही जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। दैट मीन आपको बताना है किससे होता है। तो प्रिय दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए कहा यानी विषाणु, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। विषाणु क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा 10 का। तो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवाणु का शुद्ध संवर्धन प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था? किसका? जीवाणु का शुद्ध संवर्धन। संवर्धन क्या होता है? इसका संवर्धन का मतलब होता है किसी विभिन्न पदार्थों का समूह जिसमें कि संवर्धन होता है, एकत्रित करके किसी चीज़ का उत्पादन या खोज करना, वो संवर्धन कहलाता है। दैट मीन किसका? पहले जीवाणु का पूछ रहा है हमें, यानी बैक्टीरिया का, राइट। सो हमारे फर्स्ट ऑप्शन आपको रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहक, लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ये कहा वो बिल्कुल सही है, यानी जीवाणु का शुद्ध संवर्धन सबसे पहले वैज्ञानिक दिए थे वो कौन है? रॉबर्ट कोच जी हैं। कौन है? रॉबर्ट कोच हैं। सो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? यानी ऐसा इसमें से कौन सा तत्व है जो नहीं रहेगा उससे भी पौधे की वृद्धि मानी जाएगी? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। जी हाँ, जल्दी बताइएगा, तो है ना। तो क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी कहा वो बिल्कुल सही होगा, सोडियम। यानी पौधों को सोडियम नहीं भी मिलेगा तो पौधे की वृद्धि उतनी ही होगी जितनी की होनी चाहिए। जी हाँ, डी ऑप्शन होगा हमारा, राइट। सो चलिए, यानी सोडियम। सो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? किसके बारे में पूछा प्रिय दोस्तों? डॉल्फिन। डॉल्फिन यानी क्या हो जाएगा हमारा? मत्स्य का है, एम्फीबिया का है, स्तनधारी का है कि पक्षी वर्ग का है? तो जल्दी बताइएगा प्रिय दोस्तों। डॉल्फिन जो है हमारा, जी हाँ, सी का, यानी सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही है, स्तनधारी वर्ग का है। डॉल्फिन वैसे तो फिश कहलाता है, बट वो किस तरह वर्ग का आता है, लक्षण जो है वो स्तनधारी में आते हैं। दैट मीन स्तनधारी वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को, है ना। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आपसे डायरेक्ट पूछता है, राइट। सो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है? किसका? डेंड्रोलॉजी का किससे संबंध है? पुष्पों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से? तो चलिए बताइएगा फटाफट। और हाँ, दबा के शेयर और लाइक कमेंट ठोंकते जाइएगा। जी हाँ, जिन्होंने भी बताया सी यानी झाड़ियों के अध्ययन से बिल्कुल सही है, यानी कि डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है?
सी एन झाड़ियों से है, झाड़ियों के है ना, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का, डेंड्रोलॉजी संबंध झाड़ियों से, राइट। सो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायस का मानव ढांचा कितनी हड्डियों पर आधारित होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन का यही है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि बायस के मानव में मानुष हड्डियां कितनी होती हैं, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल घुमा देता है। सो हमें पता है प्रिय दोस्तों, जो हम बताते हैं वही बताएंगे आप, यानी ऑप्शन 150 बताएंगे, 6 200 या 206, दैट मीन आप कहेंगे डी, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन डी। हमारा 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, किसमें बायस की बात कर रहा है, बच्चों में 208 पाई जाती हैं, राइट। तो चलिए प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता हुआ है तो पक्षी बट उड़ने में असमर्थ है, लेकिन दौड़ सबसे तेज गति सकता है, उसका नाम हमें बताना है। एमू है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है। तो हमें पता है प्यारे दोस्तों कि जो ऐसा पक्षी है वो हमारा कौन है, कीवी है, ऑस्ट्रेलिया का, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया वालों को कीवी कहा जाता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया वो बिल्कुल सही है प्रिय दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, कीवी होगा, है ना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीव अपनी प्रारंभिक, क्या कह रहा है कि सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्न में से कौन सी एक कोशिका है। यानी सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं, राइट। सो यूनिसेलुलर, दैट मीन आपको ऑप्शन में जो है वो कौन है, यूनिसेलुलर। शुक्राणु है, शुक्राणु कोशिका है, युग्मनज है या अंडाणु है। जी हाँ, जल्दी बताइए प्रिय दोस्तों। सो जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, युग्मनज होगा। युग्मनज कैसा है, यूनिसेल्यूलर है, राइट। हमारा ऑप्शन नंबर प्रिय दोस्तों सी होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। कहने का मतलब है प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, सिंपल सी बात ए है। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट गोल्गी का, सेकंड अंतःप्रद्रव्य जालिका, फिर बंधित राइबोसोम, मुक्त राइबोसोम। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी मुक्त राइबोसोम। जी हाँ, डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही होगा। मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन को जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है संश्लेषित किसके द्वारा होती है, दैट मीन राइबोसोम के द्वारा। इसीलिए प्रोटीन का निर्माण किसको कहा जाता है, राइबोसोम का। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, राइट। किसके, व्हेल में क्या, एक प्रकार की मछली, व्हेल हृदय हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो हमें पता है कि जो व्हेल के हृदय में चैम्बर होते हैं वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दैट मीन पता है वो क्या हो जाएगा, डी होगा, राइट। सो व्हेल के यानी 4 होते हैं, यानी स्तनधारी वर्ग का व्हेल है, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। यानी सभी का नाम तो दिया ही जाता है और कोई वैज्ञानिक ही देते हैं, दैट मीन कहने का यहाँ पे आपको पूछने का मतलब है हार्मोन्स जो शब्द है उसका नामकरण किसने किया था। अरस्तु ने किया था, रॉबर्ट ने किया था, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था, ब्राउन एवं पोर्टर ने किया था। जी हाँ, फटाफट आप बताने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रिय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है। जी हाँ, तो हमें पता है कि जो पादप रोग विषाणु द्वारा होता है, राइट, विषाणु द्वारा होता है उसके बारे में हमें बताना है। तो वायरस या विषाणु जो भी आप समझे, तो दैट मीन्स जो होता है वो ऑप्शन आपको फर्स्ट दिख रहा है,
कुंजिताग, जौ का पीत, वामन, एस्टर पीत रोग, उपरोक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी डी बताया वो बिल्कुल सही होगा। दैट मीन उपरोक्त सभी, यानी विषाणु के द्वारा भी चुकंदर कुंचितांग होता है, जौ का पीत वमन रोग भी होता है और एस्टर पीत रोग भी होता है। सो चलिए प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण टेबल नामक सोडियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा क्या है? साधारण टेबल मतलब खाने का सोडियम क्लोराइड है, तो बेकिंग सोडा क्या है? राइट, तो हमें किसके बारे में बताना है? बेकिंग सोडा के बारे में बताना है। जी हाँ, आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, पोटेशियम हाइड्राइड है। पोटेशियम हाइड्राइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है या पोटेशियम क्लोराइड है। राइट, तो चलिए बताइएगा। जी हाँ, जिन्होंने भी कहा बी वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। राइट, बेकिंग सोडा की बात कर रहा है। तो चलिए प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी, इसकी बात हो रही है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी में कैसोबरी होगा, एलिफेंट बर्ड होगा, एल्वेस्ट्रास होगा, शुतुरमुर्ग होगा। सबसे बड़ा लेकिन कैसा पक्षी? जीवित पक्षी, ना कि पुराने पक्षी के बारे में बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। जिन्होंने भी डी कहा वो बिल्कुल सही कहा, यानी कौन होगा हमारा? शुतुरमुर्ग होगा। राइट, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यकृत। जी, एग्जाम आपसे सीधे ऐसे क्वेश्चन उठा के फेंक देगा। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, आमाशय है, थायराइड है, लार ग्रंथि है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही आ रहे हैं। जिन्होंने भी बताया है यकृत यानी ए, वो बिल्कुल सही है। यानी लीवर हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है। दैट इसका यानी बिगेस्ट या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड लीवर। दैट सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय दोस्तों, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? यानी जिसे हम क्या कहते हैं? आई एम सॉरी। सो चलिए फिर वो एक्चुअली में स्किन टच, नो प्रॉब्लम। सो क्या कह रहा है कि किनकी भित्तियों द्वारा रक्त डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो हमें पता है प्रिय दोस्तों, किसके बारे में बात कर रहा है? बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर। राइट, ब्लड प्रेशर धमनी द्वारा भित्तियों पर दबाव डालने से, कोशिका द्वारा या फिर शिरा द्वारा या हृदय द्वारा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। यानी धमनी ही ऐसी है जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इट्स कॉल्ड आर्टरीज दैट धमनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों? ए होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। जी हाँ, क्या कह रहा है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, यानी जो भी है मस्तिष्क में हमारे हर एक चीज़ का अंग होता है, वो किस में होता है? जिसमें मनुष्य बुद्धि और चतुराई का कार्य करता है। दिमाग से IQ पावर एंड चतुराई तो आप समझते ही हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा स्पाइनल कार्ड, फिर सेरिब्रम, फिर हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम में। जी हाँ, फटाफट आप बताइए और लाइक कमेंट ठोंकते जाइए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। पुराने हैं व्यूअर तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम आपको पता है कि जो हमारा क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, यानी सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम में क्या होता है? बुद्धि, IQ एवं चतुराई का केंद्र कहा जाता है। राइट, सो बी यानी सेरिब्रम। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? जी हाँ, नियत तापी की बात हो रही है। यानी फर्स्ट आपको ऑप्शन है चमगादड़ है, छिपकली है, सांप है, सर्क है। राइट, सो शायद पिछली वीडियो में इससे संबंधित कुछ वीडियो था, यानी कुछ प्रश्न यानी क्वेश्चन ऐसा ही था। दैट आप नेक्स्ट पिछली वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है ना 360 की। तो प्लीज़ जाके आप विजिट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पिछली वीडियो को भी देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, जिन्होंने भी बताया ये चमगादड़ यानी कैसा है? नियत तापी पक्षी है, प्राणी है, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों? ए हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी उदंतों की कुल संख्या कितनी होती है? जी हाँ, हमें बताना है। मवेशी मतलब पशुओं में जो हमारा होता है ऊपर उदर दंत, उनकी संख्या हमें बतानी है कितनी है। राइट, तो चलिए बताएंगे आप। राइट, सो फर्स्ट है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और फिर है 0। जी हाँ,
बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप कभी भी गौर किए होंगे तो पशुओं के ऊपर वाले कुदंत में एक भी दांत नहीं पाए जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा 0 0 0। आप देखे होंगे, गौर करिएगा कि पशुओं के ऊपर दांत नहीं होते बल्कि नीचे बस होते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्रिय दोस्तों, जिन्होंने भी डी कहा है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 0 दांत होते हैं मवेशियों के ऊपर वाले भाग में, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। क्या कह रहा है प्रिय दोस्तों कि BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। कैसी पहचान होगी, ऑस्ट्रियो माने किसके लिए BMD परीक्षण तो किया जाता है, बट किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ऑस्ट्रियोपोरोसिस के दो, एड्स का है या मलेरिया का या डेंगू का है। जी हाँ, आपको बताना है कि BMD परीक्षण किया जाता है तो किसकी पहचान के लिए किया जाता है। जी हाँ, जिन्होंने भी कहा ऑस्टियोपोरोसिस वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी 29 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। दोस्तों सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है दैट A to Z एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ऑल क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज any not skip a question and each question you are see and his try to give any answer, है ना। सो प्लीज़ चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और हाँ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इसी तरह की इंपॉर्टेंस वीडियो का। आज का क्वेश्चन अपना रहेगा लास्ट, और लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। जी हाँ, एंजाइम्स की बात कर रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं उनमें किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। शैवाल में एंजाइम नहीं होता, लाइकेन में नहीं होता, जीवाणु में नहीं होता, विषाणु में नहीं होता। जी हाँ, आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एंजाइम किस में नहीं होता है, शैवाल, राइट, एल्गी, फिर आपको आ जाएगा लाइकेन या जीवाणु में या फिर विषाणु में। तो चलिए आज की वीडियो बड़ी ना हो, यहीं तक रखते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और यदि पुराने व्यूवर हैं तो लाइक के साथ कमेंट का और अपना नाम के साथ करिएगा। सो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ हमारे जुड़े रहिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड होगी। सो चलिए, थैंक्स।